दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हिंदी गद्य के साहित्य से संबंधित होंगे और बोर्ड एग्जाम में इनके पूछे जाने के सबसे अधिक चांस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो PYQs होंगे हिंदी में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के जिनके बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और मैं हूँ रानी की सराय का छात्र जिन्होंने 94.33% अंक लाकर अपने जनपद में 10वां स्थान हासिल किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है शुक्ल युग से संबंधित है कि शुक्ल युग की कालावधि क्या होती है। मैं यहाँ पर कुछ छात्रों का डाउट खत्म करना चाहता हूँ कि कुछ शुक्ल युग की कालावधि आखिर क्या होती है। कुछ लोगों का मानना है कि 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक और कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। अगर आपके सामने ये दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं 1918 से लेकर 1936 तक या फिर 1919 से लेकर 1938 तक, तब ये दोनों जो ऑप्शन होंगे वे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब कूट वाला प्रश्न देता है तभी दोनों ऑप्शन एक साथ में देते हैं, वरना दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। जबकि हमारा दूसरा प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है। जब भी आलोचक यानी आलोचना की बात कर दे और निबंध यानी इन दोनों की बात कर दे तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, रामचंद्र शुक्ल होंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा है। नहीं, इसके जो नाटक हैं वो कौन है, नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जबकि ख जो ऑप्शन है क्या भूलू क्या याद करो उपन्यास एक गलत है, ये आत्मकथा है। जबकि गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। तो हमारा तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ग यानी गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, सही हो जाएगा। जबकि हमारा चौथा प्रश्न है शुक्ल युग के इतिहासकार कौन है। तो इसका कौन हो जाएगा, बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आपको याद रखना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जबकि हमारा अगला प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक यानी रचना कृति को ही हम लोग रचना कहते हैं, कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल भी क्या है, नाटक है और कंकाल किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। जिनका कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जिनका है उन्हीं का कंकाल कृति भी है। कंकाल, झरना, आंसू, लहर इत्यादि सब रचनाएं इन्हीं की हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न का सात का ऑप्शन यानी रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। जबकि हमारा आठवां प्रश्न है राजश्री के रचनाकार का नाम। राजश्री की जो रचना है वो रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जबकि हमारा नौवां प्रश्न है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो इसकी कौन सी है, मेरी असफलताएं। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक गुलाब है और आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, उसमें बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो इससे गुलाब से याद रहेगा क्या, मेरी असफलताएं। प्रश्न 9 का ऑप्शन ग यानी तीसरा सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर शुक्ल लगा है तो इससे यह क्या है, संबंध रखता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शुक्ल युग हो जाएगा। जबकि हमारा 11वां प्रश्न है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। अब हमारा 12वां प्रश्न है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। जबकि हमारा 13वां प्रश्न है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है।
शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। जबकि हमारा 14वां प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जबकि हमारा 15वां प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? प से पंच परमेश्वर और प से प्रेमचंद्र, यानी क्या हो जाएगा? 15वां का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 16वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा का नाटक नहीं है। ऐसा कौन सा चारों में से ऐसा कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया? तो ध्रुव स्वामी इनके द्वारा लिखा गया, लहरों के राजहंस नहीं लिखा गया। लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। जबकि जो हमारा ख चंद्रगुप्त भी इन्हीं का नाटक है, स्कंदगुप्त भी इन्हीं का नाटक है। अब हमारा 17वां प्रश्न क्या कहता है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा? जिनकी अपनी ही खबर नहीं थी वे क्या थे? बड़े बेचैन थे। इससे क्या हो जाएगा? पांडे बेचन शर्मा। फिर हमारा 18वां प्रश्न है, कौन सा? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के कौन हो जाएगा? मथुरानाथ शुक्ल। कौन हो जाएगा? मथुरानाथ शुक्ल। जबकि हमारा 19वां प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। हंस किसके पास होगा? जो मुंशी होंगे, तो हंस से क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। जबकि हमारा 20वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है निबंधकार, तो आपको ध्यान में रखना है कि आलोचक और निबंधकार दोनों है। कभी निबंधकार देगा तो वो सही रहेगा, कभी आलोचक देगा तो वो सही रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रखना है। फिर हमारा 21वां प्रश्न है, आकाशद्वीप के लेखक कौन है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अब हमारा 22वां प्रश्न आगे आता है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? भगवती चरण वर्मा है। जबकि हमारा 23वां प्रश्न कहता है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? जो रक्षा होता है वह क्या होता है? जैसे कि प्रेम का क्या होता है? निशानी होता है। भाई बहन के प्रेम का क्या होता है? निशानी होता है। रक्षा से रक्षाबंधन से क्या याद रखेंगे? प्रेम। प्रेम से क्या रखेंगे? हरि कृष्ण प्रेमी, यानी 23 प्रश्न का ऑप्शन ख हरि कृष्ण प्रेमी सही ऑप्शन रहेगा। अब हमारा 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? यानी इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसे लेखक हैं जो शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 24 का ऑप्शन ग, यानी श्याम सुंदर दास। यानी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिस नाम में भगवान का नाम दिखे वह किस युग के लेखक होंगे? शुक्ल युग के लेखक होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, यानी जिस नाम में भगवान का नाम छिपा होगा वह किस युग के लेखक होंगे? शुक्ल युग के। जैसे श्याम किसका नाम है? श्री कृष्ण, श्याम लोग बुलाते हैं उनको, तो क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के लेखक हैं। और हमारा 25 प्रश्न क्या कहता है? शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब पूछ रहा है शुक्ल युग के ऐसे कौन से लेखक हैं जो नहीं है ये चारों ऑप्शन में से? तो हमने पीछे पढ़ के आया कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो चुका है। अब हमारा 26वां प्रश्न क्या कर रहा है? शुक्ल युगीन लेखक कौन है? तो आपको क्या रखना है? माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर देखिए, माखन लाल किसका है? भगवान का नाम लग रहा है कि नहीं? भगवान से संबंध रखते हैं कि नहीं? श्री कृष्ण क्या खाते थे? माखन ज़्यादा खाते थे, इसलिए यह भगवान के नाम से संबंध रखता है, इसलिए यह किसके युग के लेखक हो जाएंगे? शुक्ल युगीन, यानी शुक्ल युग के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद 27वां प्रश्न क्या कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? तो 1000 रुपये का क्या मिलता था? बाढ़ मिलता था। हम दोनों लोग मेले में गए थे और वहाँ पर हमने 1000 रुपये का एक बाढ़ देखा, तो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, यानी 27 प्रश्न का ऑप्शन चौथा यानी घ सही हो जाएगा। अब हमारे 28 प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचन एवं इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जहाँ पर भी आपको निबंधकार और आलोचक दिख जाए उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी 28 प्रश्न का ऑप्शन ग यानी रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएंगे। जबकि हमारा 29 प्रश्न क्या कहता है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की जो होली होती है वह क्या होती है? सिंदूर किसको लगाया जाता है?
लक्ष्मी, लक्ष्मी को लोग किसे मानते हैं? घर की बेटियां बहुओं को लोग क्या मानते हैं? घर की लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से क्या रखिएगा? लक्ष्मी क्या लगाती? सिंदूर। सिंदूर से क्या याद रखेंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इससे यह आप देखिए, अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है? संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मारना है गलत, ये नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। जबकि एक एनसीईआरटी की बुक आती है जहाँ पर आपको इसके जो लेखक निबंधकार होंगे वह कौन दिखेगा? रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जब भी पेपर में आएगा तो आप क्या लगाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, वरना आप 1 नंबर गवा सकते हैं। मैं आपको इसलिए इतने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इस बार 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हिंदी में कितना स्कोर हुआ है? 99 हुआ है। 99 मेरा 1 नंबर बहुविकल्पी में गया था और मैंने सब सही करके आया था। अब हमारा 31 प्रश्न क्या कहता है? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग के मैं आपको 3 से 4 नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रसाद युग इसी का नाम है, छायावाद युग इसी का नाम है, प्रेमचंद्र युग सब इसी का नाम है। यानी शुक्ल युग के 3 नाम हो गए, एक छायावाद युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, और हम लोग एक और नाम से जानते हैं, याद नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अब हमारा 32 प्रश्न क्या कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, हम दोनों लोग एक बाजार में मेले में गए थे, वहाँ पर हमें बाढ़ दिखा हुआ कितने रुपए का था? 1000 रुपए का था। यानी इससे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा 33 प्रश्न क्या कहता है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। यानी किसके लोग याद में दीप जलाते हैं और शंख बजाते हैं? भगवान। भगवान का क्या नाम है? कन्हैया। तो क्या हो जाएगा? कन्हैया किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो क्या इससे याद रखेंगे? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भ से क्या याद रखेंगे आप? भगवती चरण वर्मा। यानी भ से आप याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 35 नंबर कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? यानी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? आचार्य केशवदास द्विवेदी और हमारे पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। यानी 35 प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 36 प्रश्न क्या कर रहा है? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो क्या है? हमारे 36 प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क सही हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कलम का सिपाही, प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो कौन है? अमृत राय। आपको मैं एक डाउट बताता हूँ, सब कन्फ्यूजन ही आपका मैं दूर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कलम का सिपाही, क्या कलम का सिपाही यदि यह विधा पूछे तो यह कौन सी विधा है बच्चों? यह कौन सी विधा है? जीवनी है। कौन सी विधा? जीवनी है। अगर पूछे कि यह किसकी जीवनी है, यानी इस तरह से प्रश्न बने कि किसकी जीवनी है, यह किसकी जीवनी है, किसकी जीवनी है, तो कौन हो जाएगा? जीवनी के बारे में अगर बात पूछा तो कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। चंद्र नहीं, चंद, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट की लड़ाई होती है जब आप कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बनता है कि यह रचनाकार कौन है? रचनाकार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रचनाकार कौन है? तो यह कौन हो जाएगा? अमृत राय। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे। मुंशी प्रेमचंद्र जब मर गए तो उनकी जीवनी कौन लिखा? अमृत राय लिखा। अमृत राय उनके बेटे ने उनकी जीवनी लिखी। अगर कोई पूछे कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कौन सी विधा है? जीवनी। अगर यह पूछे कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद।
आपको याद रखना है कि कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, प्रेमचंद की, जबकि रचनाकार इसके कौन है, अमृत राय। आपका यहाँ से 3 जो प्रश्न जो डाउट है वह क्लियर हो गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर घुमा कर प्रश्न आएगा तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर 38 प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 38 प्रश्न का ऑप्शन घ, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 39 प्रश्न क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। हमारा 40 प्रश्न क्या कर रहा है, अथाह सागर के लेखक कौन है, तो ऑप्शन जो क हो जाएगा, यानी जयप्रकाश भारती। यह 40 प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब 41 प्रश्न क्या कर रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा 42 प्रश्न क्या कर रहा है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है, तो यह कौन सी विधा है, यात्रा वृतांत। जब आप सागर की लहरों पर जाएंगे तो यात्रा करने ही जाएंगे, यानी घूमने जाएंगे। घूमने से क्या याद रखेंगे आप, यात्रा, तो यात्रा वृत हो जाएगा इसकी विधा। अब हमारी 43 प्रश्न क्या कर रहा है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है, लेखक का नाम मोहन राकेश है। यह विधा कौन सी है बच्चों, नाटक है। अब हमारा 44 प्रश्न क्या कर रहा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है, यह रचना है। अब हमारा 45 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके जो संपादक है वह कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जबकि हमारा ख प्रश्न क्या कर रहा है कि क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। बिल्कुल सही, यानी 45 प्रश्न का ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, ठूठा आम। जबकि हमारा 47 प्रश्न क्या कर रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसकी है, तो कौन हो जाएगा इसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा 48 प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है, हमने आगे भी पीछे भी पढ़ चुका है, तो कौन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अब हमारा 49 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा साहित्यकार है, यानी ऐसे कौन से साहित्यकार है जो कि यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, जब भी यात्रा का नाम आए तो राहुल का आपको नाम याद रखना है, तो क्या हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो कि अंतिम प्रश्न है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। यह जो है यह कमेंट वर्क है, कमेंट वर्क या फिर CW वर्क आप मानिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह आप लोगों का कमेंट कर रहे रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।